अगर अगर हम थोड़ी देर के लिए ये भूल जाएं कि ये भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार इन्होंने कर दिया है, थोड़ी देर के लिए ये भूल जाएं कि ये सचिन शादीशुदा है, ये हम अगर साइड में रख के सिर्फ एक प्रेमी और प्रेमिका की जगह इनको रख के देखते हैं कि प्यार था इनके बीच में, तो क्या प्यार इतना सेल्फिश होता है कि हमें जिससे प्यार है हम उसकी इज्जत तक ना करें, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाएं? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। अगर मैं अपने नजरिए से बताऊं तो अगर प्यार होता है प्रेमी प्रेमिका के बीच में तो त्याग जो होता है ना, वही सबसे महान प्रेम होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको प्यार है तो प्यार में तो इंसान जान तक दे देता है, जो आप देने के लिए अभी उतारू हैं। तो उसी महिला की फिर आपने इज्जत क्यों उतारी? अपनी इज्जत की परवाह अगर नहीं थी तो कम से कम उस महिला की इज्जत तो होनी चाहिए। फिर आपकी राजी खुशी से ही वो आगे अपनी जिंदगी में बढ़ना चाहती थी, लेकिन आपसे बर्दाश्त इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंस सुमित महल को देने लगी थी, जो आपको गवारा नहीं था, क्योंकि आप चाहते थे कि उसका सारा टाइम और सारी अटेंशन सिर्फ आपके लिए हो। तो आपको जब वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था उस पक्ष की तरफ से, आपकी प्रेमिका की तरफ से, तो आपको जेलसी फील हुआ, आप जलन करने लगे। इसके बाद एक दिन में चीज नहीं होती है, ये धीरे धीरे दोस्तों, धीरे 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 अचानक से आग नहीं लगती, ये धीरे धीरे आग बननी शुरू होती है। जब चिंगारी उठती है तब जाके धुआं और आग बनती है, अचानक से नहीं होता कोई काम। अब इनके दिमाग में कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी फील होने लगी कि अभी ये हाल है तो ये शादी के बाद ये बिल्कुल चेंज हो जाएगी और शायद मुझसे रिलेशन ना रखे। अब बात यहाँ पे एक चीज और करूं कि ये बात इनको ये फील क्यों हुआ? इसलिए फील हुआ क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनका जो प्यार था वो साइको वाला था। मतलब प्यार की जो एक प्यार जो एक पीक पे होता है ना, कि वो इसी इंसान के अलावा कोई नहीं दिखता, वो वाला इनका स्तर पहुंच चुका था। जब यार पीक पे चढ़ गया तो इन्होंने हर कोशिश करी कि ये मुझसे दूर ना जाए, हमारा रिश्ता कहीं से टूटे ना, क्योंकि ये रिश्ता रखना चाहते थे और इन्होंने पूरी लॉयल्टी के साथ रिश्ता निभाया। पर सामने वाली गेमर निकली। गेमर मीन्स कि वो जानती थी, क्योंकि उम्र जिस हिसाब से है उस हिसाब से तो दीदी अच्छे तरीके से जानती थी कि अगर मैं ये रिश्ता हस्बैंड वाइफ का या कुछ और रिलेशन बनाती हूँ तो भाई बहन के नाम पे जो आज कलंकित हुआ है और जो आज ये फेस कर रही हैं, ये नहीं चाहती थी, परिणाम खूब अच्छे से जानती थी। तो इसलिए इन्होंने इस चीज को आगे बढ़ावा न देने के लिए, इन्होंने अपनी चीजों को छुपाने के लिए या अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी सीढ़ी बना के इनको, क्योंकि इनसे सचिन से काफी इनको फायदा भी होता था। यूट्यूब को लेके देख लो, चाहे अकाउंट को लेके देख लो, चाहे किसी भी चीज के लिए, क्योंकि आप सब जानते होंगे कि सचिन एक अच्छा इंटेलिजेंट लड़का है, पढ़ाई लिखाई में अच्छी क्वालिफिकेशन है उसकी, और शायद मैं ऐसा मानती हूँ। तो इस वजह से किसी भी तरह से वो चाहती थी कि मुझे फायदा बराबर मिलता रहे, पर मैं अपनी जिंदगी में बढ़ जाऊं और मुझे पति का टैग मिल जाए, वो ताशी के लिए। जैसा कि आप लोगों ने एक रिकॉर्डिंग में सुना होगा जिसमें अलका जी और नेहा और थर्ड पर्सन कोई था, मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ कोई भोपाल की बहू भाभी जो भी है इनकी दोस्त, वो जुड़ी थी, तीनों बात करी थी, जिसमें नेहा जी ने खुद बोला है कि मैं ताशी के लिए शादी बहुत जरूरी है। जब अलका जी ने इनको सजेशन दिया था कि आप सुमित महल से बात करिए, तब इन्होंने खुद बोला था कि मेरे लिए शादी बहुत जरूरी है, ताशी के लिए बहुत जरूरी है, और सचिन को प्यार से समझाया जा सकता है, प्यार से हैंडल किया जा सकता है। मतलब इतना डीपली रिलेशन था कि इनको पता था कि सचिन को कैसे हैंडल किया जाता है और कैसे किया जा सकता है, कैसे इन्होंने प्यार से हैंडल किया है। इस चीज का यहाँ पे प्रमाण प्रूफ मिलता है, प्रूफ होता है। ये ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें। इसके बाद फिर जो भांडा फूटा, ये नहीं चाहती थी कि आगे बात बढ़े, पर बात निकल चुकी थी हाथ से, क्योंकि सोशल मीडिया कभी किसी को चुप रहने देगा क्या।
आप में से बहुत सारे लोग, जो भी सब्सक्राइबर, जो भी ऑडियंस है, लगातार जब उनको धुआं थोड़ा सा दिखा कि यहाँ से धुआं उठना चालू हो रहा है ना, तो इनके मैटर को जो बढ़ाने वाले थे, कहीं ना कहीं ये बिचौलिए ही थे जो आज रोटी सेक रहे हैं अपनी। इनमें से काफी लोगों ने इस चीज को प्रोत्साहन दिया कि सचिन आप लाओ, सचिन आप लाओ, हकीकत लाओ, हकीकत लाओ। जो आज ये ढोंग कर रहे हैं कि ऑफलाइन निपटाना चाहिए, सबने मिलकर कहा है कि सच्चाई आनी चाहिए, सच्चाई आनी चाहिए, सच्चाई आनी चाहिए। तो उस इंसान का हौसला बढ़ गया कि जनता सच्चाई जानना चाहती है, तो वो पूरी चैटिंग उठा उठा के दिखाता था, लाल पैंट वगैरह सब कुछ। आपने यहाँ तक, कौन गिरता है? कोई गिरेगा? पढ़ा लिखा इंसान, कोई समझदार लड़का गिरेगा? यहाँ तक नहीं गिरेगा। अगर वो सच्चा प्यार करता होगा तो ये गिराने वाला काम किया था। हाँ, अब इसमें अगर कोई कहे, इसमें आप लोग ये कह सकते हैं कि फिर गलती सबसे ज्यादा इसमें किसकी है? अगर मैं नेहा के पक्ष में बात कर रही हूं तो हो जाएगा कि सचिन की ज्यादा गलती आप क्यों दिखा रहे हो, नेहा सबसे गलत है। तो जी हाँ, मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन मैंने बोला ना कि अगर इनको भाई बहन के रिश्ते से हटा के और एक शादीशुदा हस्बैंड के साथ अफेयर हटा के अगर देखा जाए एक प्रेमिक प्रेमिका के रूप में, तो सबसे ज्यादा जो गलती है वो सचिन की है। कोई भी प्यार करने वाला ऐसा नहीं करेगा। लेकिन हाँ, सबसे ज्यादा गलती यहाँ पे इसलिए नेहा की दिखाई जा रही है, नेहा की है, क्योंकि नेहा की सबसे ज्यादा गलती यहाँ पे इसलिए है और ऑडियंस इसलिए भड़की है क्योंकि इतिहास गवाह है कि एक स्त्री को ही अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, पुरुष को नहीं देनी पड़ती है। इतिहास गवाह है कि जब सीता माता वापस आई थी रावण की लंका से अपने महल में, यानी कि अयोध्या आने से पहले, सबसे पहले उनकी अग्नि परीक्षा कराई गई थी। क्या माता जी के बारे में पता नहीं था? वो तो साक्षात देवी थी, जगत माता थी। तो ये चीज यहां से प्रमाणित है कि नारी को ही अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। तो ये इसलिए एक स्त्री से ज्यादा उम्मीदें होती हैं, क्योंकि जो प्रकृति है, जो हमारे ईश्वर है, जो भगवान है, जो पूरी संसार के विधाता हैं, उन्होंने भी ये वरदान सिर्फ स्त्री को दिया है कि वो मां बन सकती है। एक स्त्री के अंदर ही ये ताकत होती है। इसीलिए ये रिवाज बनाया गया है कि एक स्त्री ही विवाह के बाद वर के घर में, यानी अपने पति के घर में जाती है और उसके परिवार को, अनजान परिवार को अपना बनाती है और पूरे जीवन पर्यंत उनके साथ ही काटती है। तो ये त्याग और तपस्या जो है ना एक स्त्री के अंदर, एक महानता स्त्री के अंदर है, यही चीजें उसको महान बनाती हैं, क्योंकि उसके अंदर त्याग, तपस्या, ममता की मूरत तक कहा जाता है। तो इन सब चीजों से उस एक महिला से, एक स्त्री से हम ज्यादा उम्मीद करते हैं कि वो ज्यादा समझदार है, वो ज्यादा उम्मीदें उससे हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पे नेहा को ज्यादा गलत समझा जाता है, क्योंकि ये जब हम 30+ जाते हैं ना, हमारी एज होती है, तो हमारी मेच्योरिटी लेवल बढ़ता जाता है। और जिस उम्र में वो है, ये उम्मीद तो कतई करी ही नहीं जा सकती। वो भी एक यूट्यूबर का अच्छा खासा चेहरा है वो, कि इतनी बड़ी गलती एक भाई बहन के आड़ में किया जा सकता है। हाँ, यहाँ पे सचिन क्या कह रहा है, जो भी मैंने वीडियो देखी, कह रहा है कि मुझे सुमित ने इस चीज के लिए बढ़ावा दिया था, तब मैंने किसी की इज्जत उछाली थी। अरे छोटा सा बच्चा 5 साल का, वो भी जानता है कि मेरा बुरा क्या है, मुझे आग में अपना हाथ डालना है या नहीं डालना है, मुझे गर्म पानी में अपना हाथ डालना है या नहीं डालना। इतना कॉमन सेंस उसके अंदर भी आ जाता है। तो फिर तुम्हारी उम्र तो मेच्योरिटी वाली है ही है, तुम इतने मेच्योर तो हो, किसी के कहने से उसके हाथ की कठपुतली कैसे बन सकते हो? जिस हिसाब से तुम चालाकी दिखाते हो, पूरी दुनिया ने देख लिया। अभी लगता है कि तुम इतने सीधे हो कि किसी के कहने पे तुम कर जाओगे। यानी कि पहले ये प्लान, सचिन का ये प्लान था पहले कि पहले तो इस चीज को इतना ज्यादा मैं इसको बदनाम कर दूं कि इसकी एंगेजमेंट टूट जाए, इसकी शादी टूट जाए। वो जब सक्सेस हो गई इसकी बात, जब ये चीज सुमित महल ने अपने अकाउंट से सारी वीडियो डिलीट कर दी, इसके बाद नेहा आशीष तिवारी ने भी इस चीज का यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया कि मैंने सगाई तोड़ दी है तुम्हारे, तुम यही चाहते थे ना। इसके बाद इनके तो
दिल गार्डन गार्डन हो गए, इनका तो रास्ता साफ हो गया। अब इसके बाद इन्होंने अपनी चाल क्या समझी कि इसकी तरफ से तो रास्ता क्लियर हो चुका है, तो क्यों ना सुमित को यहाँ पे गिरा के अब मैं थोड़ा अच्छा बन जाता हूँ इनकी नजर में, ताकि ये सारे गम जो मेरे तरफ के दिए हुए घाव हैं इनके कुछ मरहम लग जाए। तो इन्होंने फिर चाल चली अब सुमित महल के ऊपर। पहले सुमित महल बहुत अच्छे थे ताकि सुमित महल कोई एक्शन ले सके, शादी तोड़ सके कि हाँ ये इतनी गंदी औरत है तो हम कैसे शादी कर सकते हैं इससे, क्योंकि पूरे समाज में, पूरे यूट्यूब में ये तहलका मच चुका था इनकी वजह से। तो सक्सेस हो गए उस चीज में। अब ये सुमित महल को गिरा के अब नेहा जी की नजर में अच्छे बनना चाहते हैं, इनके घाव में मरहम लगाना चाहते हैं नेहा जी के। तो इन्होंने अब क्या गेम खेला कि सुमित को बीच में ले आए, सुमित जी के बारे में अब गलत अनाप शनाप बकने लगे कि इन्होंने बढ़ावा दिया, जबकि खुद उन्होंने जिस हिसाब से वो अपने चैनल पे आके कोई एक्टिविटी नहीं दिखा रहे थे, कोई रिएक्शन नहीं दे रहे थे, जब वो ट्रोल हो रहे थे कि शादी के लिए पैसे के लिए शादी कर रहा है, इसके ऊपर कर्जे हैं, ये है वो है। इंसान अगर आके किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं दे रहा है, सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोच रहा है, तो यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितने शरीफ इंसान है और कितने सच्चे दिल के हैं। लेकिन इसके बाद भी उनके ऊपर अब ब्लेम लगाया जा रहा है सचिन की तरफ से कि उन्होंने ही प्रोत्साहन दिया, तब मैंने आगे ये काम किया। अरे भाई तुम इतने भोले तो हो नहीं, इतने भोले तो हो नहीं, तुम्हारी मानसिकता यही थी उनके पास फोन करने का, सुमित महल के पास फोन करने का कि मैं सारी सच्चाई बताऊं। अगर तुम ऑफलाइन निपटाना चाहते थे, जो अभी तुम्हें गिल्ट फील हुआ, गिल्ट नहीं फील हुआ, तुम अच्छा बनना चाहते हो उसकी नजर में नेहा के, ताकि तुम्हारा रास्ता क्लियर हो जाए। और जो जिसके साथ तुम उस टाइम सही थे कि ये मेरी देवी के रूप में मेरी पत्नी है, जिसको मैंने धोखा दिया है, इस टाइम मेरे साथ खड़ी है, बड़ी बड़ी बातें करी थी, उसकी तारीफ करी थी, तब उसको मतलब बहलाने फुसलाने की का काम किया था मनीषा को। आज उसी औरत को तुम्हें एक बार याद नहीं आई कि ये चीजें जो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, जो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ जिसकी नजर में, उसको जब मेरी वाइफ देखेगी तो मेरा रिश्ता क्या होगा, मेरा रिश्ता किस कगार में जाएगा। पर हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगी जाते जाते कि ये रिश्ता नहीं चल सकता। मनीषा चाहेगी तब भी नहीं चल सकता, क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा पवन स्टार के बारे में, पवन सिंह जो भोजपुरी की स्टार है जाने माने, उनका भी कुछ ऐसा ही पारिवारिक मामला है पति पत्नी का, जिसमें उनका कॉम्प्रोमाइज हुआ था। 2-3 साल से उनका डाइवोर्स का केस चल रहा था। इसके बाद बीना मानवी जी आगे आके उनका कॉम्प्रोमाइज करवाती हैं, फिर से उनका घर बसाती हैं। लेकिन कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। तो ये बिल्कुल प्रूफ होता है यहाँ पे कि ये कभी सुधरने वाला नहीं है। ये इंसान आज धोखा दिया है, कल धोखा देगा, आगे भी धोखा देगा। तो इससे अच्छा मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि मनीषा कोई स्ट्रांग डिसीजन ले। और जो आपने बोला है मनीषा कि मैं इतने आसानी से डाइवोर्स भी नहीं देने वाली, तो बिल्कुल आपको मैं बता दूं, आप अपने आप को मजबूत बनाइए, आप इस काबिल बनाइए कि ऐसे ऐसे जो आज ये हरकत कर रहा है, कल ये अपनी हरकतों पे रोए, नाक रगड़े। आप अपने आप को इस काबिल बनाइए इन सब चीजों में। आप डिप्रेशन में मत जाइए, किसी भी तरह का टेंशन मत लो। होती है टेंशन, मानती हूँ, लेकिन आप इतनी टेंशन मत लो। एक दिन यही आपके लिए नाक रगड़ेगा, पछताएगा, क्योंकि आप जो हो ना, वो सब लोग यहाँ पे हम देख चुके हैं और हम सब आपके साथ हैं। तो आप बिल्कुल घबराना मत, ऑडियंस आपके साथ है। लेकिन हाँ, कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में मत लेना, चाहे वो डाइवोर्स का हो चाहे रहने का हो। पहले आप समझो, और अपने दिमाग से, किसी के दबाव में, किसी के बहलाने फुसलाने से नहीं होता, क्योंकि सारी जिंदगी का आपका सवाल है। तो ये चीज बहुत सोच समझ के आप लीजिए, क्योंकि आपके और आपके पति के बीच में तीसरा कोई नहीं जानता, जितने अच्छे तरीके से आप जानती होंगी कि आपका रिश्ता आगे चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही फिलहाल, और सबको बाय बाय, राम राम।